महर्षि वाल्मीकि का जो भाव है कि तेषामपि महातेजा राम सत्य पराक्रमः, चारों में राम जी विलक्षण ही। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने चारों भाइयों के परस्पर प्रेम का वर्णन किया। एक भाई का एक भाई से कितना प्रेम, कितना विश्वास और कितना समर्पण होना चाहिए, ये राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए। क्यों बोले भाई भाई में ही प्रेम, और संबंधों की बात क्यों नहीं की? पिता पुत्र मित्र, तो कहते हैं इसका कारण है। इसका कारण यह है कि दुनिया के जितने संबंधी हैं वो दोबारा मिलते हैं, लेकिन सहोदर भाई फिर दोबारा नहीं मिलता है। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। ये सब बातें बड़े ही विचार के बाद कही गई। क्यों कही गई हैं? बोले इसलिए कही गई हैं कि इस बात को अगर हम अनुभव करें कि सहोदर भ्राता संसार में फिर कभी हमको नहीं मिलेगा, किसी जन्म में नहीं मिलेगा। एक बार मिला है, दोबारा मिलेगा नहीं, इसलिए हमारा प्रेम स्नेह दृढ़ बना रहे, इस दृष्टि से हम अगर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी कलह नहीं होगा, भाई भाई का परस्पर प्रेम बना रहेगा। आज भाई भाई से लड़ रहा है तो और भी एक भाई बाली और सुग्रीव भी उसी रामायण में, एक भाई रावण और विभीषण भी, लेकिन उनका चरित्र आदर्श चरित्र नहीं बना। आज भ्रातृत्व प्रेम की बात की जाती है, भाईचारा की बात की जाती है, तो राम जी के चारों भाइयों के परस्पर प्रेम का ही उदाहरण दिया जाता है। सुग्रीव और बाली के प्रेम का नहीं दिया जाता, विभीषण रावण के प्रेम का नहीं दिया जाता। चारों भाइयों के प्रेम का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। लक्ष्मण जी के प्रेम से प्रारंभ किया। लक्ष्मण जी का बचपन से ही राम जी के चरणों में अनुराग है, समर्पण है। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। बाल्यात्, बाल काल से ही लक्ष्मण जी का राम जी के चरणों में अनुराग है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इसी पंक्ति का भावानुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। बारहि तेज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारहि तेज निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 12 ते बचपन से निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन। और राम जी बोले, राम जी भी लक्ष्मण से उतना ही प्रेम करते। लक्ष्मण जी तो कदाचित राम जी के बिना रह सकते हैं, यद्यपि रहे नहीं। पूरी लीला में लक्ष्मण जी कभी भगवान से अलग नहीं होते, सब लोग अलग हो जाते हैं। जानकी जी भी रावण के यहां, रावण ले जाता है उन्हें, तो राम जी से दूर रहकर वो रह लेती हैं। श्री भरत जी महाराज भी
अयोध्या में 14 वर्ष राम जी के बिना रह लेते हैं। यद्यपि श्री दशरथ जी महाराज नहीं रह पाते, लेकिन दशरथ जी भी 5 दिनों तक दशरथ जी महाराज रहे। राम जी के जाने के बाद जब सुमंत्र जी लौट करके आए और सुमंत्र जी ने बताया अब राम नहीं आएंगे लौटकर, 14 वर्ष बाद ही आएंगे, तो दशरथ जी ने प्राणों का त्याग कर दिया। लेकिन श्री लक्ष्मण जी महाराज पूरी लीला में कभी भगवान से अलग नहीं हुए, कहीं भी। और सच्ची बात तो यह है कि लक्ष्मण जी के बिना राम जी रह नहीं सकते, इसलिए लक्ष्मण जी को राम जी के पास ही रहना पड़ता है। लक्ष्मण जी को राम जी के पास इसलिए रहना पड़ता है कि लक्ष्मण के बिना राम जी नहीं रह पाएंगे। राम जी के बिना लक्ष्मण जी कदाचित रह भी सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रह सकते। यह भाव महर्षि वाल्मीकि का है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद भी नहीं आती, और नींद ही नहीं, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन माताएं परोस करके रख देती, लेकिन लक्ष्मण अगर पास में न हो तो राम जी को भोजन भी अच्छा नहीं लगता, भोजन करने का मन ही नहीं होता। जब लक्ष्मण जी आ जाएं तब राम जी भोजन करते। इसीलिए जब राम जी के भोजन का वर्णन आया तो क्या आया? अनुज सखा संग भोजन करें। सखा तो है लेकिन अनुज हैं। अनुज कौन? बोले रामानुज। लक्ष्मण अगर साथ न हो तो राम जी को भोजन अच्छा नहीं लगता। अनुज सखा संग भोजन करई, अनुज सखा संग भोजन करई, मातु पिता आज्ञा अनुसरई, मातु पिता आज्ञा अनुसरई, अनुज सखा संग भोजन करई, अनुज सखा संग भोजन करई। यहां अनुज सखा संग भोजन करें। अनुज से तीनों भाइयों का ग्रहण हो जाता है। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, तीनों अनुज हैं। लेकिन इस चौपाई में अनुज का विशेष भाव यही है, लक्ष्मण। अनुज के साथ भोजन करते हैं। कौन? बोले राम। तो राम और अनुज दोनों मिला दीजिए तो क्या होगा? रामानुज। और वही रामानुज है लक्ष्मण। लक्ष्मण के बिना राम जी को भोजन अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन अच्छा नहीं लगता। अनुज सखा संग भोजन करई। और राम जी जब शिकार करने जाते हैं, मृगया करने, तो लक्ष्मण जी उनके साथ साथ जाते। ये मृगया करना, शिकार करना क्षत्रियों का धर्म है। यद्यपि शिकार में हिंसा होती है, शिकार करने जाएंगे तो मृग का शिकार होगा, सिंह का शिकार होगा, हिंसा होगी, लेकिन उस हिंसा को वेद ने, शास्त्र ने धर्म कहा है क्षत्रियों के। तो भगवान भी मृगया करने जाते हैं और मृगया में भगवान जिन मृगों का शिकार करते हैं वे मृग भगवान के बाण के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान जब शिकार करने जाते तो लक्ष्मण जी पीछे पीछे घोड़े पर बैठ करके जाते हैं। अब लक्ष्मण जी किस लिए जाते हैं शिकार करने? बोले लक्ष्मण जी शिकार करने नहीं जाते,
लक्ष्मण जी मृगया करने नहीं जाते, अपितु राम जी मृगया करने जाएंगे तो बिना लक्ष्मण के जाएंगे नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी को भी साथ में जाना पड़ता। यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघव अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालयन। धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी पीछे पीछे राम जी की सुरक्षा में और सेवा में जाते हैं। भगवान मृगया करते हैं। ये सब भगवान की लीलाएं। और इसके बाद वर्णन आता है कि दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हो गई। इतने योग्य पुत्र, सर्वगुण संपन्न, आज्ञाकारी, धर्मनिष्ठ, मातु पिता आज्ञा